आज की इस वीडियो में मैंने 3 पीस ड्रेस तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपन श्रग है और इसके साथ मैंने लहंगा और ये ऑफ शोल्डर टॉप तैयार किया है। फुल स्लीव्स का ये श्रग है और बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस मैंने इस साड़ी से रेडी की है। ये साड़ी जो है शिमर की है। इसके चारों साइड पर स्टोन्स का वर्क है और बीच में सारे सीक्वेंस का वर्क है। तो पहले साड़ी को खोल के मैंने देख लिया अच्छी तरह से और साथ में लाइनिंग ले ली है मैचिंग। और ये जो सीक्वेंस का वर्क है जो पूरा है ऑल ओवर वो पल्ले पर है। तो पहले मैं पल्ले को अलग कर लूँगी। जहाँ पर प्लीट्स है वहाँ पर हाफ में ही सीक्वेंस का वर्क है। तो इसको मैंने पल्ले को अलग कर लिया है। अब मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड में बिछा दिया है। मेजरमेंट के हिसाब से अब हम अपने निशान लगा लेंगे। जो ऑफ शोल्डर टॉप की लेंथ है वो 15 बनेगी। पहले हम उसको ही कटिंग करेंगे। तो पहले लेंथ ले लेंगे। ऊपर ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सीधा एक निशान लगा लिया है। उसके बाद टॉप की लेंथ 15 है, 15 है, 15 पर निशान लगा लिया है और 1 इंच फोल्डिंग के लिए भी ले ली है एक्स्ट्रा और 16 इंच पर सीधी लाइन लगा ली है। और यहाँ से कपड़े की मैं कटिंग कर दूंगी। दोनों 2 कपड़े लेकर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा दिए हैं। तीरे का निशान लगाऊंगी। 6.5 तीरा है रेडी। 7 पर मैंने दूसरा निशान लगा दिया बस लाइन के लिए और फिर 6.5 पर निशान लगा दिया है। वेस्ट यहाँ पर है 29, हाफ फोल्ड किया, फिर उसका हाफ फोल्ड किया तो 7.5 आ जाएगी। तो 7.5 पर वेस्ट का निशान लगा दिया है। तीरे के निशान को ऊपर से मिला दिया है। बस्ट का जो भी साइज़ है उसी के हिसाब से निशान लगा लेना है। मैंने 9 पर लगा लिया है। इन निशानों को आपस में मिला दिया है। आर्म होल को अब उसके निशान लगेंगे। इस तरह से हम मार्किंग करते हुए पहले अपने फ्रंट आर्म होल का निशान लगा देंगे। उसके बाद मैंने बैक आर्म होल का निशान लगा दिया है। जो नॉर्मल गले की विड्थ हम लेते हैं 3 साढ़े 3, इसकी मैं 4.5 ले रही हूँ क्योंकि इसकी जो स्ट्रैप है जो वो 2 इंच बन के तैयार रह जाएगी। इस तरह से शोल्डर स्लांट का नाप लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले जो कटिंग करनी है बैक आर्म होल की करनी है और फिर कपड़े को उठाते हुए ऊपर वाले को फ्रंट आर्म होल की भी गुलाई की कटिंग कर देनी है। साइड वाला कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम शेप दे देंगे और पिछले बैक जो है हमारा कपड़े का उस पर भी निशान लगा देने हैं इस तरह से सिलाई के। अब इन दोनों को मैंने इस तरह से बिछा लिया है एक के ऊपर रखकर, इनको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो गले की विड्थ ली थी 4.5 ली थी, तो 4.5 विड्थ है इसकी। लंबाई अपने हिसाब से ले लेनी है। मैंने 6.5 ली है। तो फिर यहाँ से फिर 4.5 चौड़ाई पर निशान लगाते हुए बॉक्स बना लिया है और इससे राउंड में इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे और इसको हम सीधा ऐसे ले जाते हुए जहाँ पर बस लाइन का निशान है वहाँ तक लाइन खींच लेंगे। यहाँ तक इस तरह से गुलाई देते हुए और इसकी फिर कटिंग कर लेंगे इस निशान पर। और ये लाइनिंग पर हमारे ऑफ शोल्डर टॉप की कटिंग हो गई है। इसको भी हमने मेजरमेंट कर लेना है क्योंकि इसकी बाद में स्ट्रैप बनेगी इतनी लंबाई की। ये 7.8 है। तो फिर हम लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही अपना जो टॉप का कपड़ा भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि जो ऑफ शोल्डर है दोनों एक साइड पर रहें। तो इनकी मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे और अपना जो सेकंड पीस है उसको काटेंगे। जो श्रग हमारा है उसके लिए मैं साड़ी को इस तरह से मैंने बिछा लिया है।
फ्रंट वाली जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है दोनों साइड्स के पल्लों की, उसको मैंने इस तरह से बिछा लिया है ताकि जो एम्ब्रॉयडरी है बीच में आ जाए और इस तरह से ये लुक देगा। मैं लंबाई इसकी 30 ले रही हूँ, नीज तक ये जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 31 पर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। 31 पर कटिंग करने के बाद मैं अब इसको उठाऊँगी, इन दोनों को इस तरह से पैनल्स को, और सुई धागे की मदद से मैं इसको इस तरह से पैनल्स को सिल दूँगी ताकि मुझे जो निशान लगाने में आसानी रह सके। सिलने के बाद अब यहाँ से मैं नाप लूँगी कि दोनों साइड से ये दोनों इक्वली है कपड़ा, तो ये दोनों साइड से इक्वल है। अब इसको भी साइड से कटिंग करके मैं इन दोनों पल्लों को एक के ऊपर बिछा दिया मैंने। और अब इसके भी हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर मैंने 1/2 इंच का निशान लगा दिया है, फिर तीरे का निशान लगा दिया है 6.5, 7 इंच पर दूसरा निशान लगा दिया है, फिर 14 इंच पर मैंने कमर का निशान लगा दिया है। ये निशान सिर्फ कमर तक जाएगा, उसके आगे जो स्लिट है वो लंबे रहेंगे। यहाँ पर हिप साइज़ का हम निशान नहीं लगाएंगे, तो सारे निशान अपने हिसाब से लगा लेने हैं हमने। यहाँ पर जो हमारा बस्ट साइज़ है और वेस्ट साइज़ है उससे मैंने 1/2 इंच ज़्यादा का मेजरमेंट रख लिया है क्योंकि ये ओपन रहेगा, तो इसी हिसाब से हमने सारे निशान लगा लेने हैं, साइड के भी और अपने बाजू की जो आर्म होल के है, फ्रंट के, बैक के और शोल्डर स्लांट देते हुए हम सारे निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बस इसकी कटिंग हम जो है कमर तक करेंगे, उसके आगे जो हमारे स्लिट्स हैं वो लंबे ओपन रहेंगे यहाँ तक। इसको भी साइड में रखेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की मैं कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स की लंबाई जो है वो 22 है, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा करते हुए 23 पर मैं कटिंग कर लूँगी। ऊपर से जैसे हम गुलाई के लिए 3 इंच लेते हैं, 3 इंच पर निशान लगा दिया है मैंने, और आर्म होल की गुलाई का अब निशान मैंने 7.5 पर दे दिया है और इसको तिरछा इस तरह से लाइन लगा दी है और गुलाई का निशान दे दिया है इस तरह से। बाजू की आगे जितनी भी मोरी रखनी है वो रख के मैंने 5 ली है। इन निशानों को आपस में मिला देना है। 4 इंच पर 4.5 पर मैंने एक अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लिया है ताकि जो बाजू की फिटिंग है अच्छे से बैठ जाए। मार्जिन लेते हुए रखते हुए अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर देनी है इस तरह से। अब लहंगे की लेंथ निकाल लेनी है। ये सारी साड़ी है जो हमारी बची थी, इसके हाफ में सीक्वेंस का वर्क है, तो लहंगे की जो लंबाई है टोटल 39 है, तो मैं 37 की इस पर लंबाई ले लूँगी, 37.5। और जो हमारा है 1.5 इंच की जो हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी, 1.5 या 2 इंच ही हम कर लेंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारे तीनों पीसेस की जो कटिंग हो चुकी है। अब दोनों जो पीसेस हैं मैंने टॉप के जो ऑफ शोल्डर है उनको एक के ऊपर इस तरह रख दिया है। लाइनिंग को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बाद में चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लग गई है यहाँ पर। अब हम ये देखो दोनों पर लग गई है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमने यहाँ से हम लेंगे इसका सेंटर, जहाँ भी सेंटर आता है ऊपर से वहाँ पर एक निशान लगा देना है। यहाँ पर सेंटर आना चाहिए और इसको हम यहाँ से हम इसको 1/2 इंच लेते हुए यहाँ से नाप लेंगे। ये 9 इंच है, तो हमें जो स्ट्रैप है विद मार्जिन 9 इंच की चाहिए, ठीक है, एक साइड से। तो ये स्ट्रैप भी मैंने 2 इंच सेम चौड़ाई की बना ली है और उसको हम मार्जिन के साथ
9 इंच का तैयार कर लेना है हमने। और ये जो स्ट्रैप है वहाँ पर हम लगाएंगे। उससे पहले हम गले की फिनिशिंग के लिए पेस्टिंग बुकरम पर गले को हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने ये जो टॉप है पेस्टिंग बुकरम पर रख दिया है और जो हमारे गले की शेप है उसी के अकॉर्डिंग हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। एक निशान लगा लिया है। दूसरा निशान जो लगेगा 1 इंच लेते हुए हम इस तरह से एक और लाइन बना देंगे और यहाँ से हम दूसरी लाइन से अपने गले की कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद हम इसको कपड़े पर इस तरह से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और फिर इसको हम अपने टॉप पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने निकाल दिया है। इस तरह से कटिंग कर दिया है सारा कपड़ा और इसको इस तरह से हम टॉप के ऊपर प्लेस करेंगे और बीच में हम इस स्ट्रैप को रखते हुए ऊपर सिलाई लगा देंगे। और एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे कि जो स्ट्रैप है वो सही जगह पर लगे, क्योंकि ये स्ट्रैप अगर सही जगह पर लगेगी तो हमारे टॉप की जो फिटिंग है वो सही तरह से बैठेगी। स्ट्रैप की लंबाई भी फिर से चेक कर ली है मैंने और अब इसको पिन की मदद से यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगी। और फिर ऊपर इस पेस्टिंग बुकरम को इस तरह से उल्टा रख के हम ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। स्ट्रैप वाली जगह पर मैंने 2 बार ही सिलाई लगा दी है ताकि वो पक्का हो जाए। सिलाई लग के रेडी हो गई है, देखिए इस तरह से। अब दूसरे पार्ट पर भी हम इसको हमने सीधा इस तरह रख लेना है। इसको हमने पहले वाले पर जहाँ पर हमने स्ट्रैप लगाई थी उल्टा रखा है और अब जहाँ पर स्ट्रैप लगानी है उसको हमने सीधा रखा है और इस तरह से हम स्ट्रैप को पिन की मदद से अटैच कर देंगे। और इसके अंदर भी हम जो हमने दूसरा नेक रेडी किया है उसको अंदर की तरफ ये देखिए सरल जाते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लग के रेडी हो गई है दोनों पर हमारे। तो इस तरह से ये देखिए। अब हमने यहाँ पर जो है इस तरह से जो हमारे कंधे हैं ऊपर यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है, कंधे पर भी। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लग के रेडी हो गई है इस तरह से। ये देखिए स्ट्रैप हमारी लग गई है और अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे और फिर इस पर हैमिंग कर देंगे अच्छी तरह से। हैमिंग करने के बाद देखिए इस तरह से ये बहुत नीट लग रहा है और बहुत अच्छी लुक दे रहा है। साइड अपने मार्जिन अपने साइज़ के हिसाब से अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं साइड पर जिप अटैच करूँगी। मेरे पास ब्लैक है, ग्रीन नहीं है, तो मैंने ब्लैक ही लगा दी है जो दिखाई नहीं दे रही। इस तरह से साइड पर मैंने लगा ली है और हमारा ये ऑफ शोल्डर टॉप रेडी हो गया है। अब हम अपने श्रग को भी रेडी करेंगे। साइड पर पहले सिलाई लगा देनी है, स्लीव्स भी बाद में अटैच करेंगे। साइड पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इसका हम बैंड लगाएंगे और जहाँ पर हमने यहाँ पर सिला था, जो कच्चा सिलाई की थी हमने सुई धागे से, उसको भी बाद में खोल देंगे। उससे पहले मैंने 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है राउंड में और 2.5 इंच लंबाई लेते हुए मैंने राउंड नेक यहाँ से हम नेक की कटिंग कर देंगे। तो ये सारे स्टोन का काम है तो इसलिए काटने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो
ये मैंने अपना नेक रेडी कर लिया है, काट लिया है। बैक का भी हम इसी तरह से 3 इंच जो है चौड़ाई लेते हुए बस थोड़ा सा हम इसे हल्की सी गुलाई दे देंगे। अब इस धागे को हम नेक को कंधों को जोड़ने के बाद इस तरह से हम इसको बैंड भी अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है, तो कंधे जुड़ गए हैं। साथ में धागे को भी खोल दिया जो हमने कच्चा सिलाई किया था, क्योंकि इसके खुलने के बाद ही बैंड लगेगा। यहाँ पर बैंड को पहले मैं सुई धागे से अटैच करूँगी, क्योंकि ये सारा स्टोन का वर्क है। बाद में इसको मैं फिनिशिंग दे दूँगी अच्छी तरह से, और साथ में स्लीव्स भी लगा दूँगी और इस शर्ट को पूरा रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मेरी शर्ट जो शर्ग है रेडी हो गया है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दोनों 2 पीस जो रेडी हो गए हैं। अब मैं लहंगे की सिलाई करूँगी। लहंगे की लेंथ हम अपनी पहले ही निकाल चुके हैं। लहंगे पर जो प्लीट्स जाएंगी वो हमारे फैब्रिक के हिसाब से जाएंगे कि हमारे पास कितना फैब्रिक लंबाई में है। उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर स्कर्ट प्लीट्स बना दूँगी। इस तरह से प्लीट्स करूँगी इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लहंगे को प्लीट्स देंगे। तो फिर प्लीट्स को भी हम सिल लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो प्लीट्स का पहले 2 या 3 इंच या 4 इंच जितनी भी प्लीट्स आपने लेनी है उस पर निशान लगा के भी प्लीट्स बना सकते हो, और बिना निशान के भी प्लीट्स हम इस तरह से मशीन पर डाल सकते हैं। तो प्लीट्स डालने के बाद देखिए ये जो प्लीट्स डल गई हैं सारी, बहुत अच्छी लग रही हैं डालने के बाद। और अब इस पर हमने बेल्ट अटैच करनी है, जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। बेल्ट जितना भी कमर का साइज़ है उससे मैंने 1 इंच ज़्यादा रेडी कर ली है। पहले अब हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। बेल्ट को मैंने पहले डबल किया, फिर 4 फोल्ड करके इस तरह से हम जो है मैंने ऊपर निशान लगा दिया है, और नीचे जितनी भी विड्थ है जो चौड़ाई है वहाँ पर इस तरह से निशान ले जाएंगे ऊपर तक, और इसकी हम लाइनिंग की भी कटिंग कर देनी है इस तरह से। ये 2 हिस्सों में लाइनिंग हो गई है, और इस लाइनिंग को हम इस तरह से लहंगे पर अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले मैं लाइनिंग की सिर्फ पहले एक साइड से सिलाई करूँगी। पूरी नीचे तक सिलाई कर लेनी है एक साइड पर जो लाइनिंग है उसकी। और सिलाई होने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक साइड से ये ओपन है और एक साइड से सिलाई है। इसको मैं उल्टा करके रख लूँगी, और लहंगे की जो फ्रंट वाली साइड है वो इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी, और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर हम ऊपर सिलाई लगा दी है मैंने, तो सिलाई लग गई है। यहाँ पर ये लाइनिंग अटैच हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने इस लहंगे को इस तरह से ओपन किया है, और जो बेल्ट की जो है राइट वाली साइड है नीचे की तरफ ले जाते हुए इसके ऊपर प्लेस कर दिया लहंगे पर। उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है, और इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हम इस पर टॉप स्टिच ऊपर इस तरह से ऊपर बेल्ट के ऊपर हम जो है टॉप स्टिच लगा देंगे। उससे पहले हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे, और बेल्ट के नीचे सिर्फ 2 इंच तक और सिलाई आगे ले जाएंगे। ये जो है हाँ सिलाई मैं लगा रही हूँ, जो नेफे के लिए लगा रही हूँ यहाँ तक, और इसको पक्का कर लेंगे। दोनों साइड पर ये सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे।
पूरे पर हमने टॉप स्टिच लगा लेना है और ये कुछ पूरा ही लेके जाएंगे आगे तक। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो टॉप स्टिच भी ऊपर लग गया है। अब हम साइड वाली जो सिलाई लगाएंगे लहंगे पर, उसके लिए लहंगे को उल्टा लेना है और चारों जो हमारे पीसेस हैं लाइनिंग के और लहंगे को, उसको अच्छी तरह से हमने एडजस्ट करना है इस तरह से। फिर नेफे वाली जगह जो है यहाँ तक 2 इंच तक, उसको छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे और आगे 7 इंच तक और एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक पहले सिर्फ सिलाई लगेगी जहाँ पर मैंने निशान लगाया है, और इसको पक्का कर लेंगे। अब इन दोनों पर हम अलग अलग से सिलाई लगाएंगे ताकि अंदर से ये दोनों साइड से अलग अलग ओपन रहें। तो पहले मैं जो नीचे वाला लहंगा है उस पर पूरी सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी ताकि ये हैंड वर्क है, मैं इसको सिलाई हाथ से करूँगी। अब हम लाइनिंग पर भी सिलाई लग कर लेंगे इस तरह से, नीचे वाले कपड़े को अंदर करते हुए लाइनिंग पर भी सिलाई कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा लहंगा बन के रेडी हो गया।